अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ वो है मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently। मॉलिक्यूल किसी भी प्योर सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा ज़र्रा है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है, यानी कि किसी से बॉन्ड बनाए बगैर वो रह सकते हैं। जैसे और इसमें इट में कंटेन वन और मोर एटम्स, और इस मॉलिक्यूल में एक से या एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है वो जब हाइड्रोजन से मिलता है तो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। और जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 एटम्स हैं। तो ये जो है वाटर, ये इंडिपेंडेंटली आगे एग्जिस्ट कर सकता है, ये किसी से बॉन्ड बनाए बगैर रह सकता है। और एटम जो है वो एक छोटा ज़र्रा है, और जब ये एटम आपस में मिलता है तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। अब एटॉमिसिटी की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन्स इट्स एटॉमिसिटी। अब एक मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें H2O है, तो अगर एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो उसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। और इसी 10 मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनो एटॉमिक, टॉय एटॉमिक एंड टॉय एटॉमिक। और इसी की बुनियाद पर अगर तो एक एटम है तो हम उसको मोनो एटॉमिक कहते हैं, और अगर 2 हैं तो हम उसको डाई कहते हैं, और 3 है तो हम उसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स, अगर तो मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल है आपका वो एक ही तरह का एटम से मिलकर बना हो तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब आपस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल्स जिसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि HCl है, HCl आपको पता है कि ये बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से। तो हाइड्रोजन भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको हम हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जो आपका साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। अब आपको पता है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इसकी बेस पे आपका साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स वो एटम से बड़ा होगा। और ये जो साइज है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स कि आपके मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है। अगर 2 हैं तो साइज कुछ इस तरह का होगा, अगर 3 हैं तो साइज उससे बड़ा हो जाएगा। और एक तो इस पर डिपेंड करता है, एक शेप पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें देखते हैं शेप इस तरह की है, अब यहाँ पे शेप डिफरेंट है, तो ये शेप पे भी साइज डिपेंड करता है। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, द मॉलिक्यूल्स विद वेरी मच लार्ज साइज, जिन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन हो गया। हेमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये आपकी बॉडी से में जो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है वो पूरी बॉडी में डिलीवर करता है। तो वो कहता है कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। और उसकी बड़े होने की दलील ये कह रहा है कि हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। और ये हाइड्रोजन के एक एटम से 1 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो बराबर है 60,000 एटम्स के। यानी कि अगर हेमोग्लोबिन के 68,000 मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे तो वो एक हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। आयंस ऐसी स्पीशीज होती हैं
कि जो कि या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं या नेगेटिव करती हैं। तो इसी की बेस पे अगर तो पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव केटाइन कह देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो एनाइन कह देते हैं। अब जो केटाइन है, अब आपको पता है कि अगर आपका ये अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके बीच शेल होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर तो हम यहाँ पे एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन्स को, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। तो अगर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो ये हमारा केटाइन बन गया। और इसी तरह केटाइन पे +1, +2 और +3 चार्जेस होते हैं। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो चार्ज +1 होगा, अगर 2 हैं तो +2 चार्ज। और ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। अब आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब यानी कि शेल में इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो इस शेल से बाहर निकल आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने एनर्जी दी तो वो शेल से बाहर आ गया। तो एनर्जी मैं इसमें दे रहा हूँ, तो इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और दूसरे नंबर पे द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयंस आर फाउंड बाय मेटल आइटम्स। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो ज़्यादातर मेटल आइटम्स में। मेटल आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि लोहा हो गया, सिल्वर है, स्टेनलेस स्टील है। तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं और ये पॉजिटिव आयंस बनते हैं। उसके बाद है A9। तो जब एक एटम में यानी कि न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाऊँ उसके शेल में, तो इसके नतीजे में हमेशा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हम उसको हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे लेके जा रहे हैं। तो यानी कि वो हाई, इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी तो हम इसको इधर लेके आए, और जब इधर लाएंगे तो ये एनर्जी खारिज करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्लोरीन है। फ्लोरीन के शायद इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसके पहले में 2 होते हैं और दूसरे में 7 होते हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, क्योंकि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड करेंगे तो इस पे F नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब केटाइंस और एनाइंस जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम से। जैसे कि जो A में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये चीज बनी A+ जो कि केटाइन था। अब इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी, ये कहना चाह रहा है वो इस लाइन में। इस तरह B में जब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड करवाया तो B नेगेटिव बना, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होंगी। ये इनका रिएक्शन करने का अमल सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। There are many examples of negative ions which consist of groups of atoms like hydroxides, carbonates, sulfates, phosphates and etc. तो कई एग्जांपल्स नेगेटिव आयंस की हमें मिल जाती हैं जैसा कि उसने ये बताई हुई हैं। उसी तरह वो कहता है कि पॉजिटिव आयंस हैविंग ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन। जैसे कि पॉजिटिव एटम्स हैं तो उनमें जो ग्रुप वाइज जो आयंस बने होते हैं, जैसे ये ग्रुप आयन है, तो उसको वो कहता है कि ये कम होते हैं, ये इतने कॉमन नहीं पाए जाते। और कार्बोनिक्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।